तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स क्रैकल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो जो पहला जो इसके अंदर हम जो भी चीज सीखने वाले हैं, सबसे पहले उसके अंदर क्या चीज है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो ये जो मेथड है ना फैक्टराइजेशन, ये आप 9th क्लास में भी आप कर चुके हो ये, ठीक है। 9th क्लास के अंदर भी आपने ये चीजें समझी हैं। तो अब बस थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इसके अंदर होना क्या है, फैक्टराइजेशन क्या है, किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, वो सारी चीजें समझो। देखो जैसे मान लो कोई एक हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स सपोज 2x² - 3x + 1, ठीक है। इसका हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो, मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या है। देखो मैं सॉल्यूशन का आपको मतलब बता देता हूँ। सॉल्यूशन के दो मतलब होते हैं। x की एक ऐसी वैल्यू, x की एक ऐसी वैल्यू, वैल्यू ऑफ x, सॉल्यूशन क्या है, वैल्यू ऑफ x दैट मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0। सॉल्यूशन ये होता है, मतलब वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, x हैगा, y हैगा, z हैगा, abc है, pqrs, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। तो वेरिएबल जो भी है उसकी एक ऐसी वैल्यू सोचो, अगर हम उस वैल्यू को यहां पर रिप्लेस कर दें वेरिएबल से, तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो उसी को बोलते हैं हम क्या, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो उसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, और जीरो भी बोलते हैं, ठीक है, जीरो भी बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, रूट भी बोलते हैं। और तो मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, जो भी पूछे आप उसको, आप उससे समझ सकते हो कि ये सेम ही चीज करनी है। अब देखो करने का तरीका क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो x की मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ 1, x की वैल्यू रखते हैं 1। सो 2 × 1 का होल स्क्वायर -3 × 1 + 1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 × 1 = 2 हो गया, 3 × 1 = 3 + 1, 2 और 1 3 -3, तो ये आ गया 0। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया 1, 0 क्या हो गया 1, रूट क्या हो गया 1, सबका आंसर 1 है। मतलब सारी चीजें एक ही होती है वो, ठीक है, सारी चीजें एक ही होती हैं। लेकिन ये तो हो गया भाई अपना सब्स्टिट्यूटिंग मेथड कि हमने कुछ वैल्यू सोची और लगा दिया भाई, एक सोचा एक से आ गया आंसर। भाई कुछ भी हो सकती है वैल्यू, -1 भी हो सकती है, कब तक सोचोगे, है ना, -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है, कब तक एक एक वैल्यू पुट करके देखोगे। और क्या पता कोई वैल्यू ऐसी आ जाए, ले सपोज 5/2 आ जाए, ये तो सोचोगे ही नहीं आप, है ना, कुछ भी आ जाए, √5 आ जाए, ये भी नहीं सोचोगे आप, समझ रहे हो। तो इसलिए ये जो मेथड है ना, ये लिमिटेड है, छोटी मोटी चीजें इससे आ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे समझते हैं, उससे कैसे निकालेंगे। देखो 2x² - 3x + 1, फैक्टराइजेशन मेथड में ना आपको दो चीजें चाहिए। एक तो जो हमारा जिसकी हाईएस्ट पावर जहां पर 2 है, ठीक है, यानी कि a, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस रूप के अंदर होती है। तो हमें यहां से क्या चाहिए, a और c के फैक्टर्स, क्या चाहिए, a और c के फैक्टर्स, ठीक है। और फैक्टर्स क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। और अब देखो जैसे यहां पर a की वैल्यू क्या है, 2 है, और c की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 2 और 1, अब इसके आप फैक्टर्स करोगे तो देखो क्या निकलेगा, 2 का तो 2 ही आ जाएगा, और 1 का क्या आ जाएगा, 1 का 1 ही आ जाएगा, है ना। तो 2 और 1 ही है फैक्टर्स। अब इस 2 और 1 के आप कॉम्बिनेशन बनाओ, इन 2 और 1 के आप कॉम्बिनेशन बनाओ कि इनका जो भी इनका प्रोडक्ट है, जो इनका प्रोडक्ट है, या फिर जैसे मान लो 2 और 1 हो गया, हमारे पास में दो चीजें मिल गई हमें यहाँ से, ठीक है, ध्यान से देखना, हमें दो चीज मिल गई 2 और 1। अब इसका आप कॉम्बिनेशन बनाओ, या तो इसको सब्सट्रैक्ट करके या इन्हें ऐड करके, क्या आ जाए, हम इसको रिप्लेस कर सकें, इसको रिप्लेस कर सकें इसको, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x², तो अगर मेरे को 3 चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2x और -1x, ठीक है, और प्लस का 1। समझ रहे हो बात को, मैंने क्या करा है, इन दोनों के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ कि हमें क्या मिल जाए, ये मिल जाए, हम इसको रिप्लेस कर सकें, ठीक है। अब देखो यहां से आप कॉमन ले लो, यहाँ पे आपने ये बना लिया पेयर, ठीक है, मतलब पेयर नहीं, बेसिकली कॉमन ले लिया इतने हिस्से में और इतने हिस्से में, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 और x दोनों में ही है, तो 2x को आपने यहाँ पे ले लिया कॉमन। तो जब यहाँ से 2x निकल गया तो बचेगा क्या, x, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1, क्योंकि पूरा 2x बाहर निकल के आ चुका है, तो क्या बचेगा, फिर 1 बचेगा। अब देखो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आपको क्या 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 लेकर आना है, x - 1 लेकर आना है। तो आप x - 1 यहाँ पे पहले ही लिख दो, ठीक है, सोचो मत, x - 1, अगर आपके ये जो आपने फैक्टर्स करें ये सही करें,
तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखो ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से x तो निकल के बाहर आ गया, यहाँ पे भी हमें कॉमन लेना है, यहाँ पर भी जैसे हमने इस पेयर के अंदर कॉमन लिया था तो इस पेयर के अंदर भी कॉमन लेना है, लेकिन एक शर्त है, जब आप इस पेयर के अंदर कॉमन लोगे तो आपका यही बचना चाहिए जो यहाँ पे बचा था। जैसे यहाँ से हमने कॉमन लिया, एक तो आ गया ब्रैकेट के अंदर x माइनस वन, और जो दूसरी चीज थी वो 2x बाहर आ गई, तो यहाँ से भी एक चीज क्या बाहर आनी चाहिए, x माइनस वन एक आना चाहिए और एक समथिंग एल्स, ठीक है, समझ में आया। तो x माइनस वन मैंने निकाल लिया यहाँ से। अब देखो जब यहाँ से x बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x बाहर आ गया तो माइनस का वन बचा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वापस अगर आप सोच सकते हो कि आप माइनस वन की मल्टीप्लाई x से करोगे तो वापसी क्या आ जाएगा, माइनस वन एक्स, माइनस वन की मल्टीप्लाई फिर आप दोबारा माइनस वन से करोगे तो क्या आएगा, प्लस वन। समझ रहे हो बात को, क्यों, क्योंकि हमारे फैक्टर सही है तो आप डायरेक्ट भी लिखोगे, फिर उसके बाद में एक वैल्यू यहाँ पे निकाल के रख लो, सही होगी, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों के अंदर देखो क्या चीज कॉमन है, देखो x माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 2x से, यहाँ पर x माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वन से, तो इन दोनों को मैं बाहर एक साथ लिख लेता हूँ। x माइनस वन यहाँ पर भी है, तो x माइनस वन यहाँ का निकल के यहाँ आ गया और यहाँ का निकल के भी यहाँ आ गया, तो क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस वन। अब देखो फैक्टर्स क्या क्या हो गए यहाँ पे, यानी कि x माइनस वन की वैल्यू भी आ गई जीरो, मतलब, और 2x माइनस वन की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो, तो हम दोनों से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगी देखो प्लस वन, और यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये इधर आ गई प्लस वन, और x की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो x की वैल्यू वन आ गई, हमने वन मानी थी, आ गई कि नहीं आ गई, यानी कि वन वैल्यू रखने पर वन क्या हो जाएगा, अगर वन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये इक्वेशन किस में बन जाएगी, जीरो में बन जाएगी, क्या बन जाएगी, जीरो। और एक वैल्यू क्या है, 1/2, और 1/2 भी रखोगे तब भी जीरो आ जाएगी, ठीक है, 1/2 रखोगे तब भी जीरो आ जाएगी, 1/2 भी जो है वो इसका क्या है, एक इसका जीरो है या फिर रूट है, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं इनके, ठीक है, एक से ज्यादा रूट, एक से ज्यादा जीरो हो सकती है। तो ये था देखो क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इसी तरीके के मेथड से अब हम इस एक्सरसाइज के अंदर आने वाले क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। अब देखो जो हमने ये मेथड सीखा है ना, इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल करने ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल्स के अंदर ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, इसकी जितनी ज्यादा आप रिवाइज करोगे, जितने ज्यादा आप एग्जांपल करोगे, इसके अंदर वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, वेराइटीज ऑफ कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेंगी कि कैसे फैक्टर से टैकल करना है, कैसे आपको सही फैक्टर सोचने हैं, वो सारी चीजें आप इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हो। तो देखो स्टूडेंट, अभी तक हमने जो चीज सीखी है यहाँ पर कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकाल लेते हैं, रूट्स निकाल लेते हैं या जीरो निकाल लेते हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो अब देखो जो हमने सीखा है ना, ये एक ऐसी चीज है कि इसको आप जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा देखोगे, जितना ज्यादा समझोगे ना, उतना ही अच्छे से आपको आएगा, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी देखने को मिलेगी आपको क्वेश्चंस के अंदर। मैंने आपको एक तरीका समझा दिया, आप बिलीव करो, आप करने बैठोगे आपको कई क्वेश्चंस के अंदर परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, अलग अलग क्वेश्चंस की कैलकुलेशन अलग अलग हो सकती है, कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से जो फैक्टर्स हैं वो निकालें, कि भाई जैसे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर एक क्वेश्चन के फैक्टर्स में क्या है। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर हमें इसके फैक्टर्स करके रूट्स निकालने हैं, ठीक है, क्या बोला गया, रूट्स, फाइंड आउट द रूट्स। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला था, ए और सी, यानी कि जो यहाँ पर ए की वैल्यू होगी और जो सी की वैल्यू होगी, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लो। तो देखो 2 का तो प्राइम फैक्टर्स 2 ही होता है और 3 का भी 3 होता है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइम नंबर है। अब आप इनके कॉम्बिनेशन देखो, आप इनके कॉम्बिनेशन देखो, इनको मल्टीप्लाई करके या इनको डायरेक्ट भी लिखकर, कि जो डिफरेंस या फिर इनका एडिशन कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर आप -2 और -3 को ऐड कर देते तो -5 आ जाएगा। तो हम इस -5 को ब्रेक करके लिखते हैं, कैसे करके लिखेंगे -5 को ब्रेक करके, जैसे -5 है, -5x को हम कैसे लिख सकते हैं, -2x और -3x ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो चीज है ना, ये सोचना, ये जो टास्क है ये सोचने का, ये आपको तभी आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसके परफॉर्म करोगे, है ना, 30 40 50 क्वेश्चन परफॉर्म कर लोगे जब इसकी, तब आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x - 3x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉमन निकाल लो, इन दोनों का एक पेयर बना लो माइंड में, और एक दोनों का एक पेयर बना लो। यहाँ से देखो 2x दोनों में ही है, तो 2x को आप बाहर निकाल लो। जब यहाँ से 2x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, x, यहाँ से 2x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, -1। अब सेम चीज आप यहाँ पर लिख दो, या फिर आप नहीं भी लिखना चाहते तो आप यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, देखो 3 और 3 दोनों में ही है, तो आप 3 को बाहर निकाल लो और प्लस का 3 बाहर निकाल लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, आप प्लस का बाहर निकाल लो। और यहाँ पे क्या बचेगा फिर, अगर आपने यहाँ पे प्लस का 3 बाहर निकाल लिया तो देखो अब यहाँ पर क्या बचने वाला है, यहाँ पे बचेगा -x, ठीक है, क्या बचेगा, -x। और यहाँ पे क्या बचेगा, जब यहाँ से प्लस का 3 बाहर निकल गया तो बचेगा +1, ठीक है, क्या बचेगा, +1, क्योंकि देखो 3 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो -3x आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3 आ जाएगा। ये सब यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर गलती क्या हो रही है हमसे, कि
यहाँ पर जो सेम चीज है x-1 वही यहाँ पर आनी चाहिए x-1 जो कि नहीं आ रही है। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो आप ना यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर दे दो, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो गया, इसका साइन चेंज हो गया, इसका साइन चेंज हो गया, बस इतना करना है, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो इसके अलावा, यहाँ से देखो इस स्टेप के बाद में आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में आपने कॉमन ले लिया 2x, इन दोनों में क्या चीज कॉमन थी 2x, तो अंदर क्या बचेगा x-1, ठीक है। अब आपकी बारी इन दोनों में कॉमन लेने की। तो मैं बच्चों को क्या बताता हूं कि आप ये मत सोचो कि इसमें से क्या कॉमन लेना है, आप ये सोचो कि डायरेक्ट x-1 बाहर निकल कर आएगा, बस ये सोचो x-1 निकल कर आएगा। अब आप सोच लो कि आपने इसमें से x-1 बाहर निकाल लिया, देखो ध्यान से देखो, ये था ये, ठीक है, यहाँ पे 3 था, ये था ये, इसमें से मैंने क्या निकाल लिया x-1, तो क्या बचेगा, देखो यहां से क्या निकल कर आ गया x, तो क्या बचेगा बाहर -3, बचेगा कि नहीं बचेगा। यहां से क्या निकाल लिया मैंने -1, तो यहाँ पे क्या बचेगा -3, क्योंकि देखो आप देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, -3 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो -3x, -3 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका +3, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है करने का, ध्यान से समझो क्या समझा रहा हूँ। बहुत सारे टीचर जो है वो 2 तरीके बताते हैं आपको, जैसे कि या तो ये बताएंगे कि इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है, और फिर अगर साइन चेंज होते हैं तो आप ऐसे करके चेंज कर सकते हो साइन को, ठीक है, क्योंकि आपको इसके रिस्पेक्ट में आंसर लेकर आना है अपना, यहाँ वाला x-1 आना चाहिए। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट यहाँ पर x-1 लिखो और फिर देखो कि क्या चीज बाहर निकल गई, जब यहाँ से x निकल गया बाहर, जब x अंदर आ गया तो बाहर क्या बचेगा -3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x-1, यहाँ पर x-1 सेम आ गया, सेम आने का क्यों हम, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि सेम आना चाहिए, क्योंकि हम इन दोनों में से भी x-1 को बाहर कॉमन लेंगे, ठीक है, ये निकल कर आ गया x-1 और ये निकल कर आ गया, ठीक है। तो जब यहाँ से देखो x-1 बाहर आ गया तो ये वाला बचेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2x, और यहाँ से x-1 बाहर आ गया तो क्या बचेगा -3, ठीक है। और इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, रूट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो x-1 की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ से 0, और दूसरी तरफ 2x-3 की वैल्यू भी होगी 0। तो अब देखो यहाँ से इस 1 को इस तरफ ले आओ तो 1 हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई 1, और यहाँ पर देखो 2x, ये 3 इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव, अब 2 इधर आके आ जाएगा डिवाइड का। तो इसके 2 आंसर आ गए हमारे पास में, एक तो आ गया 1 और एक आ गया 3/2। तो इसका मतलब क्या है, इसके जो रूट्स हैं वो कितने हैं 2 है, या तो आप 1 रख दो तब भी आंसर 0 आ जाएगा, और 3/2 रख दो तब भी आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमें रूट्स निकालने थे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रूट्स आर 1 एंड 3/2, ठीक है, बस इतना आंसर है ये। हाँ मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, देखो ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस चेक करके बता रहा हूँ आपको, देखो 2x² - 5x + 3, आप यहाँ पे 1 रख लो, एक हमारा आंसर आया ना 1, तो आप 1 रख के देख लो क्या 0 आ रहा है आपका आंसर, 1 का स्क्वायर 5, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये 2 हो जाएगा, 5 × 5 + 3, देखो 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, दूसरी वैल्यू को भी आप चेक कर सकते हो, 100% 0 आएगा। x की जगह रख दो 3/2, ये देखो 2 x की जगह लिख देते हैं 3/2 और उसकी पावर है 2, 5 3/2 और ये +3। अब सॉल्व करते देखो 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ तक चीज क्लियर है। देखो 5 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 +3, यहाँ तक चीज क्लियर है। इस 2 से इसको मिनिमाइज कर दो, ये हो जाएगा 9/2। अब देखो चेक कर लो 9/2 बच रहा है यहाँ पे, ये 15/2 +3, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये प्लस वाला और प्लस वाला इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं अपन, और -15/2 को हम बाद में देखते हैं। सो 2 3 6, 6 और 9 15, तो 15/2 और ये माइनस का 15/2, इससे ये कट जाएगा, आ गया आंसर 0, ठीक है। तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में 2 रूट्स निकल कर आए हैं, तो दोनों ही रूट्स हमें सेम वैल्यू देंगे, ठीक है, दोनों ही रूट्स हमारे सही होंगे। एक और, ये तो एग्जांपल नंबर 3 है, और भी एग्जांपल्स हैं, जितने ज्यादा एग्जांपल सीखोगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप उतना ही अच्छे से ये चीज सीख पाओगे। यहाँ पर मेन चीज जो है वो यही है, ठीक है, यही जो है वो मेन चीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, प्राइम जो फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी के भी रूट्स निकालते हैं, ठीक है, इसको स्टार कर लो, ये चीज सीखना कि भाई 5 को कैसे ब्रेक करें, 5 को किस रूप के अंदर ब्रेक करें कि हमारे फैक्टर सही के सही निकल कर आ जाए और हमारे कॉमन भी मिल जाए हमें चीजें, ये चीज सीखना है यहाँ पे, ठीक है। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 4 समझते हैं क्या बोल रहा है। ये हमारे पास में इक्वेशन है, इसके भी हमें रूट्स निकालने हैं। तो देखो अब यहाँ पर रूट्स आप कैसे निकाल सकते हो, मेथड तो वही रहेगा,
फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है, सी की जो वैल्यू है कांस्टेंट और जो ए की वैल्यू है उनको ब्रेक कर लो आप प्राइम फैक्टर में। 2 की जगह तो 2 ही लिखना पड़ेगा ब्रेक करके, और 6 को ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 और 3। अब इनके कॉम्बिनेशन सोचो कि इनको आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, दो ऐसे वर्ड बनाओ, दो ऐसे वैल्यू निकालो कि उनका जो डिफरेंस है वो माइनस एक्स हो जाए। तो 2 2 अगर आप 4 करते हो, ठीक है, 2 2 अगर आप 4 करते हो और एक 3 ले लेते हो और आप ऐसे लिख देते हो उसको, 4 और 3 का गैप तो देखो 1 है, लेकिन -1 चाहिए तो माइनस का 4 लिखना पड़ेगा और प्लस का 3 लिखना पड़ेगा, है ना? तब आपके पास में आंसर आ जाएगा क्या, -1। तो इसका मतलब है आपको -4x लिखना है और +3x लिखना है, तब आपका आंसर माइनस का x आ जाएगा। तो माइनस के x की जगह ये पूरा लिखा जा सकता है, ठीक है, तो ये लिख देते हैं। तो -x की जगह क्या लिख देते हैं, तो 3 पहले लिख देते हैं क्योंकि 6 और 3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो 3x - 4x, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इन दोनों को पेयर बनाकर सोचो कि कुछ कॉमन मिल जाए, तो 3x तो दोनों में ही मेरे को दिख रहा है, यहां से 3x निकलकर यहां आ गया तो बचेगा क्या अंदर 2 और x, ठीक है, देखो 3 2 6, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, ठीक है, और यहां से 3x निकलकर यहां आ गया तो क्या बचेगा अंदर प्लस का 1। यहां तक चीज क्लियर है। अब यहां पर भी क्या बचेगा, यही बचना चाहिए, ठीक है, 2x + 1, तो एक बार यही लिख दो 2x + 1 और फिर कॉमन लो। अब यहां से अगर देखो इस वाले नंबर में से अगर 2x निकल गया तो बाहर क्या बचेगा, केवल बाहर क्या बचेगा 2, और 2 कौन सा होना चाहिए, ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का होना चाहिए क्योंकि ये प्लस है, तभी तो देखो -2 की मल्टीप्लाई +2 से करोगे तो -4x आ जाएगा, ठीक है, और -2 की मल्टीप्लाई फिर 1 से करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वापस सेम टू सेम लिख के फिर पहले वाली वैल्यू का जो कॉमन है, जो चीज अंदर आ गई जो बच गई वो बाहर लिख दी और फिर एक बार चेक कर लिया वापस मल्टीप्लाई करके कि वापसी ऊपर वाली चीज आ रही है या फिर नहीं आ रही है। सबसे इजी तरीका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2x + 1 की मल्टीप्लाई हो रही है किससे, -2 से, और यहाँ पर 2x + 1 की मल्टीप्लाई हो रही है किससे, 3x से, तो ये दोनों में है ये, इसका मतलब इसको कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है, जो चीज दोनों जगह है उसको एक साथ इकट्ठा करा जा सकता है। तो 2x + 1 यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 3x, और जब 2x + 1 यहाँ पर आ गया तो इधर आगे क्या आ जाएगा, ये -2, ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है। अब देखो इसकी वैल्यू 0, अब इसका मतलब क्या है, जब हमें रूट्स निकालना है तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है, इसकी ये फैक्टर्स हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल कर आएगी क्या, देखो 1 इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा और 2 उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, देखो सबसे पहले 2 इधर को ले 2 लेफ्ट से राइट साइड में लेकर आएंगे तो हो जाएगा क्या पॉजिटिव, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है नीचे आके हो जाएगा डिवाइड का, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास में x की दो वैल्यू आ गई -1/2 और 2/3, यही हो जाएंगे इसके रूट्स, ठीक है, यहाँ पे लिख दो रूट्स आर -1/2 और +2/3, ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो मेन चीज कहाँ है, आपको फोकस कहाँ पे रखना है, आपका सारा का सारा जो सोल्यूशन है वो किस चीज के ऊपर टिका है, इस चीज के ऊपर, ये इक्वेशन के ऊपर, कि x को क्या सोचें, कैसे ब्रेक करके लिखें, ठीक है, ये अगर गलत हो गए तो आंसर गलत आएगा, ठीक है, तो यही चीज सीखनी है। ये चीज आप कब सीखोगे, जब आप खुद से ज्यादा क्वेश्चन परफॉर्म करोगे, ठीक है, 30 40 50 क्वेश्चन जब परफॉर्म करोगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि अलग अलग वेरायटी मिलेगी, अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे, कैलकुलेशन इजी मुश्किल टफ सब तरह की कैलकुलेशन आपको मिलनी चाहिए, तभी आप जो है इन कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से माहिर हो पाओगे, समझ रहे हो। और भी एग्जांपल्स हैं, सब करते हैं अभी। देखो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 5 बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसको भी समझो ध्यान से। 3x² - 2 √6x + 2 = 0। अब देखो इसको भी आपको इसके भी फैक्टर पता होने चाहिए कि भाई इसको कैसे ब्रेक करें। तो सबसे पहले तो हमारा जो तरीका है वो देखो, 2 का फैक्टर करो 2 ही आएगा और 3 का फैक्टर करो 3 आएगा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन सोचो जिसकी वैल्यू क्या आ जाए -2, इसको भूल जाओ, रूट भूल जाओ, रूट को भूल जाओगे, ठीक है, क्या सोचो कि -2 आ जाए। देखो इन दोनों से कहीं से -2 आ रहा है नहीं, या तो इनसे क्या आएगा 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, और 2 और 3 को क्या करेंगे, अगर 2 और 3 को माइनस करेंगे तो या तो 1 आएगा, और ये प्लस का भी लेकर आना चाहो तो प्लस का भी आ जाएगा, माइनस का भी आ जाएगा, 1 प्लस का भी आ सकता है 1 माइनस का भी आ सकता है, जो लेकर आना चाहते हो वो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 नहीं आएगा, 2 जो है वो नहीं आएगा, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ठीक है, तो इनसे तो हमारी बात नहीं बन रही है। तो फिर आप ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट इसको सोचो कि इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कितना है -2 √6, तो आप इसको लिख लो -√6x और -√6x, और करके देखो आपका आंसर आ जाए कि नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे कर दिया, दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, देखो 1√6 और 1√6, माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, ठीक है, और साइन आएगा माइनस का, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये कैलकुलेशन को आप समझो क्या बताया जा रहा है कैलकुलेशन में। अब देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो,
यहाँ पे एक रूट है, यहाँ पे क्या एक रूट है, तो आप इसको कैसे समझ सकते हो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं इसको ना यहाँ पे ऐसे करके लिखता हूँ। देखो कोई भी एक ऐसा नंबर है 3 है, उसका मतलब क्या है √3 मल्टीप्लाई बाय √3। ये ध्यान से समझो, ये है कि नहीं इसका मतलब 3 का √3 इंटू √3। कैलकुलेशन होगी, रूट से रूट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है √3 की पावर 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो 3 आ जाता है पास। आ जाता है कि नहीं आ जाता है, ध्यान से देखो। तो इस 3 को मैं कैसे लिख देता हूँ, ऐसे करके लिख देता हूँ √3 इंटू √3, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर है। समझ रहा हूँ ध्यान से कैलकुलेशन में क्या बताया जा रहा है। ये क्या है माइनस का साइन, और √6 को कैसे लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ √3 इंटू √2, है ना, और इंटू एक्स, ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है। अब यहाँ पर देखो मैं इसको भी ऐसे करके लिख देता हूँ, इस वाले को देख रहा हूँ, माइनस का साइन बाहर, यहाँ पे जो 6 है उसको मैं कैसे लिख देता हूँ √3 इंटू √2, ठीक है, इसको एरेज करते हैं। और देखो +2, 2 को कैसे लिखा जा सकता है, वही √2 इंटू √2, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, ध्यान से समझना कैलकुलेशन। अब आप इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कॉमन है। देखो √3 दोनों में बाहर लिख लिया एक बार, एक बार एक्स तो दोनों में ही है, एक यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार हम बाहर लिख सकते हैं। तो देखो अब यहाँ से जब √3 और एक बार एक्स निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, √3 और एक्स, यही बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ से देखो √3 और एक्स निकल गया तो क्या बचेगा, माइनस का √2। यहाँ तक चीज क्लियर है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, सेम चीज यहाँ पे लिख दो, ये √3x माइनस √2, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो क्या चीज बच जाएगी, देखो ये √6 को हमने क्या लिख दिया था, √3 और √2, और एक्स लिखना भूल गए, एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से इस वाले नंबर में से √3x निकल गया, √3 और x यहां पर आ गया तो बचेगा क्या, √2, तो √2 को लिख दो बाहर और माइनस का बचेगा, ठीक है। यहां से देखो एक √2 यहां पर आ गया तो क्या बचेगा, एक √2, और माइनस का साइन आ गया तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक कॉम्बिनेशन के बाद में हमने कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर √3x माइनस √2 है, यहाँ पर √3 माइनस √2 है, तो दोनों में ही है ये, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, एक बार कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो जब यहां से निकल कर ये यहाँ पर आ गया तो अंदर वाले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये √3x, और जब यहां से भी निकलकर हमने इसको यहाँ कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये माइनस का √2 बचेगा कि नहीं बचेगा, और इसके इक्वल क्या है, 0 है कि नहीं। अब देखो इसका मतलब है ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है इसकी वैल्यू भी 0 है, और जो ये वाला फैक्टर है इसकी वैल्यू भी 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये √2 इधर आके हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे देखो √3 को यहाँ पे ले आओ, समझ में आया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, √2 और √3, और इसको कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। दोनों को एक साथ रूट के अंदर लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर ही रूट्स हैं। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, √3x, √2 को इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, अब √3 को इधर ले आओ, और इसको कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। कोई चीज अगर ऐसे है तो ऐसे लिखी जा सकती है, और ऐसे तो वापसी वैसे भी लिखी जा सकती है, अपना जैसे काम चलाना है उसी तरीके से सोचना चाहिए कि कैसे लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ x की वैल्यू सेम आ गई, तो रूट्स क्या है, सेम रूट्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, रूट्स आर √2/3 और √2/3, सेम रूट है। समझ में आ रहा है। देखो अच्छी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, तभी मैंने आपको बताया कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप परफॉर्म करोगे उतने ही आपको टास्क मिलेंगे जिनके साथ में आपको टैकल करना है, और जितना ज्यादा आप टैकल करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, ठीक है। बजाय मैं आपको समझाऊं, आप खुद से करके समझोगे तो आप ज्यादा अच्छे से सीखोगे। समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल नंबर 6, वो भी समझो क्या बोल रहा है उसके अंदर। तो देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 6 समझते हैं क्या बोला गया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेयर होल डिस्कस इन सेक्शन 4.1। देखो बुक के अंदर जो सबसे पहला जो पॉइंट है ना 4.1 सेक्शन, ये है। यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो ये एक स्कूल का प्रे होल है, प्रेयर होल के अंदर जो इसका डायमेंशन है हमें वो निकालना है, ठीक है। बेसिकली ये बना हुआ है, बुक के अंदर भी देख सकते हो। ये कोई एक प्रेयर होल है जिसकी ब्रेथ हैगी x, लेंथ हैगी 2x+1, और एरिया हैगा 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें, क्योंकि अब हमें 4.2 के अंदर हमें सिखाया जा रहा है कि कैसे आप रूट्स निकाल सकते हो, सोल्यूशन निकाल सकते हो, कैसे आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, तो इसलिए पूछा गया है ये, ठीक है। पहले बस इसका एक एग्जांपल दिया गया था। तो देखो निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझो आप कि भाई एरिया क्या होता है किसी एक रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यही होता है, ठीक है। देखो लेंथ का मतलब क्या है, यहाँ पे 2x+1, ब्रेथ का मतलब क्या है, x, ब्रेथ का मतलब है x, एरिया की जगह एरिया लिख देते हैं, 300 गिवन एरिया, ठीक है।
अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x को 2 से मल्टीप्लाई 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x²। x को 1 से करेंगे तो आएगा x। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 2x प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब देखो आप 3, अब यहाँ पर आप ऐसे सोचो कि 300 और 2 के ब्रेक करके ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने कि उनका डिफरेंस क्या आ जाए, डिफरेंस या सम कितना आ जाए, x आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। तो देखो 300 को ब्रेक कर लेते हैं सबसे पहले। 2 से कर लेते हैं 150, दोबारा 2 से कर लेते हैं 75, अब 3 से कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो आएगा 25, 5 से करेंगे तो 5 और एक और बार 5 से कर देंगे तो 1। ठीक है, तो ये सारे आ गए कॉम्बिनेशन, और यानी कि 300 के टुकड़े तो ये हो गए, और इस 2 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, ये एक बार 2 और लिख लेते हैं। ठीक है, क्या पता काम आ जाए, कभी कभी काम नहीं भी आता है, इससे भी काम चल जाता है। अब आप कॉम्बिनेशन बनाओ, देखो 2 2 4, 4 3 12 और 5 5 25 अगर कर देता हूँ तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो 1 आ नहीं रहा है, 13 आएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 24 और ये 25। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा 1 आ सकता है, यानी कि हम 24x और 25x अगर ले लें तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा, यानी कि 1x आ जाएगा। ठीक है, और हमें 1x चाहिए प्लस का, तो ये प्लस का रख लेते हैं, ये माइनस का रख लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी बात बन जाएगी। तो इसको ब्रेक करके लिख देते हैं -24x और प्लस 25x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों में कॉमन क्या है वो निकाल लो आप। 2 और x दोनों में ही है, तो 2x को बाहर निकाल लो, यहाँ पे बचेगा x माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 12। हाँ ठीक है, तो x माइनस 12 यहाँ पे डायरेक्ट लिखो आप, जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट लिखो। अब यहाँ से अगर x बाहर आ गया तो बाहर क्या बचेगा, प्लस का 25, और देखो 25 को मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो वापस 300 आ जाएगा, तो ये ठीक है हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो x माइनस 12 और x माइनस 12 दोनों ही जगह है, तो इसको कॉमन ले लो। अब जब यहाँ से x माइनस 12 निकलेगा तो बचेगा क्या, 2x, और यहाँ पे बचेगा 25 इज इक्वल टू 0। दोनों की जगह इक्वल में 0 रख दो, x माइनस 12 इक्वल 0 और 2x प्लस 25 इक्वल 0। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12, और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी x की, 2x, 25 इधर आके माइनस का, x 2 को इधर ले आओ, डिवाइड कर दो, इसको काटेगा तो 24 एंड हाफ, यानी कि 12 एंड 12.5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी, 12.5, लेकिन ये माइनस की आई है। तो देखो x क्या था यहाँ पर, ब्रेथ थी। ठीक है, क्या थी, ब्रेथ। ब्रेथ क्या आ सकती है, देखो एक 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 आंसर आया x की जगह 12, एक आया है -12.5। देखो कभी किसी भी चीज का डायमेंशन नेगेटिव हो सकता है, खुद सोचो, कुछ वैल्यू है जो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, किसी चीज का डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी इंसान की हाइट, किसी चीज का मेजरमेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ रहे हो बात को, किसी इंसान की एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो कुछ चीजें नेगेटिव नहीं होती हैं, तो इसलिए ये तो आंसर होगा नहीं हमारा, तो इनमें से एक आंसर होगा, वो होगा ये। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, 12, तो हमारी ब्रेथ कितनी होगी, ये होगी हमारी ब्रेथ। तो ब्रेथ आ गई हमारी 12, और लेंथ कितनी आ जाएगी फिर, लेंथ है कि 2x प्लस 1, सो 2x की जगह लिख देते हैं 12, सो 2 इंटू 12 24 और एक 25। ठीक है, आ गया देखो, और आप एरिया निकालोगे तो 300 भी आ जाएगा बस। ठीक है, तो इस तरीके से किससे निकाला है हमने, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकाला है। ठीक है, सो एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल नंबर 6 के साथ में खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 4.2 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।